जैसे प्रज्वलित अग्नि से हम अपना काम निकाल पाते हैं, व्याप्त अग्नि से नहीं। जैसे हम बहते हुए जल से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन जो जल हवा में आर्द्रता के रूप में है, नमी के रूप में है, उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। ठीक हो बहु ऐसे ही ज्ञान भी सर्वत्र है और हम मनुष्य उसी में बैठे हुए हैं, पर हम चाह करके भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वह जब भी प्राप्त होता है तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान रूपी आत्मा का सत्य प्रकाश जो है। माना कि पूज्य गुरुदेव का शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें कहीं भी अनाथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने उस सूत्र को बीज के रूप में हमारे अंदर डाला है, पिरोया है, तथा अन्य जनमानस के लिए दिया है, जिस सूत्र के माध्यम से हम अथवा पूरा का पूरा जनमानस उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, विराट रूप को पा सके, उनसे बातें कर सके, उन्हें स्पर्श करने के सुख का आनंद ले सके। यही वह रूप है जिसमें वह भी स्वयं कभी खोए रहा करते थे। इस रूप को देखकर ही उनकी आंखें हमेशा सजल रहा करती थी, जिस रूप को देखकर वह स्वयं कभी मोहित रहा करते थे। एक बात सदा याद रखने योग्य है कि एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो यह कभी भी नहीं चाहता उसका शिष्य उससे तनिक भी कम हो। वह एन केन प्रकारेण अपने शिष्यों को उस भूमि पर पहुंचाना चाहता है जिस भूमि पर वह स्वयं रहा करता है। पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता कितनी महान है, जो वह इसकी भूमि अपने जीते जी वर्षों पूर्व तैयार कर चुके थे, जिसकी चर्चा आज मैं करना उचित समझता हूं। उनकी हर बातों को तथा उनके हर सोच को मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं, जिसे मैं जानता हूं। दिव्य चेतना सत्संग की स्थापना के कुछ वर्ष बाद अचानक उन्होंने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और कहा, गुरु वंदना में जो गुरु की जगह है उस जगह पर भगवान शब्द लगा दो। पहले हम सब शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु गुरुवर गाया करते थे। इस लाइन में गुरुवर की जगह पर भगवान शब्द लगाकर घोषणा करने की बात उन्होंने कह दी। मैं इस परिवर्तन से थोड़ा हतप्रभ था। मैंने सकुचाते हुए उनसे पूछा, जी आप इसकी घोषणा स्वयं नहीं कर सकते क्या? गुरु शब्द को हटाकर भगवान शब्द को जोड़ना और इसकी घोषणा करने को लेकर मेरे अंदर भी कुछ सकुचाहट हो रही थी, क्योंकि मैं खुद भी कहीं भगवान शब्द मिलता था तो उसे हटाकर गुरु शब्द का प्रयोग किया करता था। लेकिन पूज्य गुरुदेव ये परिवर्तन क्यों करना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे मनोभाव को समझते हुए उन्होंने कहा, यह घोषणा पुराने साधकों के लिए आवश्यक है। इस घोषणा के बाद ही उनका आगे का विकास हो पाएगा। मैंने पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार इस घोषणा को कर दिया। घोषणा को लेकर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। कई साधकों की शिकायत पूर्ण निगाहें मुझे घायल कर रही थी। कुछ एक ने तो यहां तक कहा कि मैं तो अपने गुरु में ही सब कुछ देखता हूं और मुझे वहीं से सब कुछ मिल जाता है, फिर इस परिवर्तन की क्या जरूरत है। शायद उन्हें भी मेरी तरह लग रहा था
भगवान शब्द गुरु से कुछ अलग है, हटकर है। मैं पुनः समाज की इस आवाज को पूज्य गुरुदेव के पास लेकर के गया तो वह हंसने लगे और कहने लगे, शिष्यों के हित के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लेने होते हैं। फिर उन्होंने भगवान शब्द के विज्ञान को समझाया, जिसे मैं आज आप सबों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। भगवान शब्द गुरु से हटकर नहीं है, बल्कि गुरु के वितराग रूप का नाम ही भगवान है। इसे कोई कोई निर्गुण और निराकार के नाम से भी पुकारते हैं। चूंकि मैंने जो साधना दी है वह इसी की साधना दी है। जब तक वह गुरु में भगवान की भावना नहीं करेगा तब तक यह क्रिया जल्दी सिद्ध ही नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि समर्पण के संबंध में एक शिष्य यही जानता है कि शरीर का समर्पण हो जाना, लेकिन उसका सूक्ष्म समर्पण कहाँ होता है और कैसे होता है, फिर कारण समर्पण कहाँ होता है और कैसे होता है, वह यह नहीं जानता और इसके लिए वह स्वयं कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यह उसके बस का है ही नहीं। यह समर्पण तो गुरु कराता है, अपने निर्गुण रूप और निराकार रूप का एहसास करा करके, उससे परिचय करा करके। बिना एहसास किए बुद्धि की दीवार ढहती नहीं है, क्योंकि बुद्धि बार बार यह तर्क देती है, गुरु ईश्वर कैसे, गुरु ईश्वर कैसे। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि बुद्धि को निरुत्तर करने के लिए गुरु में भगवान तथा ईश्वर की भावना को पुष्ट करना परम आवश्यक है। जब तक यह भावना नहीं बनेगी, साधक अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएगा। जब तक शिष्य पूर्ण रूप से समर्पण योग में नहीं पहुंचेगा, तब तक वह दृष्टा नहीं बन पाएगा। वह त्रिशंकु के भांति बीच में ही फंसा का फंसा रह जाए। अगर किसी तरह अथक प्रयास के बाद दृष्टा की भूमि पर पहुंच भी गया तो वहां वह ठहर नहीं पाएगा। दृष्टा भाव में पहुंचा और फिर थोड़ी देर के बाद दृष्टा भाव टूट गया, वह वहां से हट गया। किसी भी परिवर्तन के लिए उसके धर्म का पालन करना होता है। जैसे एक स्त्री अपने शिशु के मुख को तभी देखती है जब गर्भ धारण करने के धर्म को वह 9 महीने तक पालन करती है। ठीक ऐसे ही कुछ खास परिवर्तन के लिए कुछ खास अवधि तक उसका धर्म पालन करना होता है, वरना क्षणिक परिवर्तन ठीक वैसे ही होता है जैसे पत्थर को पानी में डाल दिया जाए और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह वैसा का वैसा ही रह जाता है। एक साधक के अंदर चारित्रिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तभी होगा जब वह दृष्टा के भाव के धर्म को धारण करेगा। इसे ही पूज्य गुरुदेव ने कहा है, नैतिक उत्थान और मानव धर्म का प्रचार। दृष्टा भाव में रहने वाला ही नैतिक उत्थान कर सकता है। फिर आगे मानव धर्म के प्रचार का झंडा लेकर आगे चल सकता है। समय समय पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा किए गए परिवर्तन पर जब आज दृष्टि पड़ती है, तब बात समझ में आती है कि वो हम सबों को क्या चीज दे करके गए हैं। वह अपने उस रूप धन को दे करके गए हैं जिस रूप में वह स्वयं भी कभी खोए खोए से रहते थे। उस रूप के प्रति उनकी आंखें हमेशा सजल रहा करती थीं। वह अपने हर शिष्य को अपनी भूमि पर पहुंचाना चाहते थे।